हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल रेखा लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपके कहने पर ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। जो आपको मतलब आप सारे माँ का एक क्वेश्चन था कि आप अपने बच्चों को जो दवा दी हैं वो हमें ज़रूर बताएं। तो वो दवा का वो दवा का नाम तो मैं बता दी थी, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो दोनों दवा का नाम पूछ रहे थे वो दोनों दवा एक ही है, बस उसका शीशी मतलब ये जो इसका पैक है वो अलग अलग है। तो ये मदर टिंचर है, ये आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के दुकान पे मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार ज़रूर बोलिएगा, ऐसे भी बोलिएगा कि आप हमें बच्चों को बोलने वाली दवा दें, तो वो दवा आपको ये ज़रूर देंगे। आप अपने आप अपने बेबी का उम्र और मतलब जो भी बोलता है आप उसे ज़रूर दिखाइएगा। जो भी उसमें कमी दिखता है या तो वो बोल के चुप हुआ है या वो कुछ बोलता ही नहीं है, तो आप अपने अनुसार ये चेकअप जरूर करवाइएगा। तो दोनों दवा एक ही है। पहले मैं मदर टिंचर ही मंगवाई थी, तो फिर वो ख़त्म हो गया था, फिर मैं उसके बाद ये वाला दवा दी थी। और जब वो दोबारा गए लेने के लिए तब ये छोटा पैक उनके पास ख़त्म हो गया था, तो इसका बड़ा वाला शीशी से इसमें डाल कर वो दिए थे, यानी कि यही दवा था इसमें। तो आप लोग जाइएगा और ये दवा का नाम बताइएगा, वो ज़रूर देंगे। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताई थी, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं अपने बच्चे का एक्सपीरियंस बता रही थी। अब वैसे आप जब भी जाएं तो अपने मतलब डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन दें। तो सबसे पहले बच्चों में कमी कब आती है बोलने की? सबसे पहले तो वो 8 मंथ या 9 मंथ से बोलना शुरू कर देते हैं, मामा पापा। तो मेरा बेटा ना मतलब उस टाइम मैं मायके में थी, तो वो दादा पापा कहने लगा था, तो मुझे लगा कि अब ये बोल देगा। फिर मैं वहाँ से ससुराल चली आई, तो फिर यहाँ पर आई तो मैं उससे कम बातें करती थी। और मायके में मतलब जो भी मैं बाहर निकलती थी, ये तो मतलब सारे लोग होते हैं कि ये तो सारे लोगों के साथ ऐसा होता हुआ कि वो मायके जाते होंगे तो थोड़ा बहुत अगल बगल में निकलते होंगे शाम के टाइम, तो मैं भी निकलती थी। तो उससे ना अगल बगल के पड़ोसी लोग सारे बात करते थे, बाबू खाया कि नहीं खाया, बाबू पापा के यहाँ जाएगा, मतलब कुछ भी बात करते थे उससे। तो भले वो समझे या ना समझे, उनकी बातों को वो सुनता था। लेकिन यहाँ पर आया तो मैं बाहर भी नहीं निकलती थी, इसी वजह से वो रूम में रहने लगा। और उसके मतलब बहुत सारे बात हो गए थे, मतलब फैमिली मैटर था, तो उसकी वजह से हम लोग उससे बात करना, बस खिलाती थी पिलाती थी। वैसे ही वो कुछ अपने से खेलते रहता था, उतना ही मैं उससे बातें मैं बहुत कम कर देती थी, क्योंकि उसके पापा तो दिन भर ऑफिस में रहते थे और जब तक वो आते थे जब तक ये सो जाता था, तो बातें कम होती थी उससे। तो वही टाइम रहता है बच्चों को सिखाने का, बच्चों से बोलने का, वो वही बात को अपने दिमाग में मतलब रिकॉर्ड करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बात रिपीट करते हैं। जैसे कोई 2 वर्ड हुआ, पापा मामा दादा, यही सब बातें वो मतलब रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही करते करते वो बातें करना भी सीख जाते हैं। और यही गलती हम लोग कर देते हैं। उस टाइम मैं भी थोड़ी बहुत मोबाइल में लगी रहती थी और बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी। और ये बोलने वाली समस्या है जो पहला बच्चा में ही आता है, दूसरे बच्चों में तो वो पहला बच्चा को देखकर दूसरा बच्चा सीख जाता है। ये जो भी समस्या मैं देखती हूँ ये पहला बच्चा में ही आता है। तो आप लोग गौर कीजिएगा, बहुत कम ऐसे मतलब बच्चे होंगे जो दूसरा बच्चा में बोलने में कमी होगी, ज़्यादातर ये पहला ही बच्चा में आता है। तो मेरी भी एक दीदी की बेटी थी, तो वो भी वैसे ही नहीं बोलती थी, लेकिन वो दूसरे अपार्टमेंट में गई और 2-3 बच्चों के साथ उसे छोड़ दी, तो वो बोलने लगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, दवा का भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सही टाइम पर आप लोग उससे बात कीजिएगा, क्योंकि बोलने का भी बच्चा का एक टाइम होता है और वो टाइम जब चला जाता है तो थोड़ी सी मतलब टाइमिंग बन जाती है, बहुत दिनों के बाद वो बोलना स्टार्ट करता है। तो बच्चे अपने दादा दादी के साथ मतलब वो अपने माँ बाप का बात कम समझते हैं और अगल बगल के बच्चों के या अपने दादा दादी के या अपने नाना नानी के बातों को वो ज़्यादा समझते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा मतलब मैं देखी हूँ जहाँ तक, और मैं अपने मम्मी से भी पूछी थी, ऐसा होता है सच में। तो सारे लोग बोलते थे कि इससे बात करो, ये बात क्यों नहीं करता। तो मुझे लगा कि ये क्या समझता है जो मैं इससे बातें करूं, लेकिन सच में वही रियल बात है। उससे आप बात कीजिए, वो ज़रूर बोलेगा। उससे बताइए कि कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे डब्बा है, कहाँ पे गेट है, गेट खोलो बंद करो, मतलब कुछ भी वो समझे या ना समझे, आप उसे बोलते रहिए, ज़रूर समझेगा। एक ही बात को आप रिपीट कीजिए, रोज़ कीजिए, उससे रोज़ बातें कीजिए, वो ज़रूर बोलेगा। अगर कोई कमी है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए।
और ये तो मैं एकदम से हार गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास उसे भेजी थी। तो वो बोले थे कि आप सबसे पहले तो आप उससे बात कीजिए, अकेला मत छोड़िए उसे। और ये मतलब दिन भर में 3 टाइम इसे देना रहता है, 1 चम्मच पानी में 3 से 4 बूंद दवा। तो आप मैं अपने अनुसार दी थी, आप अपने अनुसार दीजिएगा। और मतलब डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे भी डॉक्टर ने ही बताया था तो मैं दी थी। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो मैं आपको बताई। और जो मैं वो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट आए थे कि मैम ये दवा का नाम बता दीजिए, मैम ये मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो ये मतलब मेरे ही बच्चे के साथ नहीं है, बाकी सभी बच्चों के साथ है जिनसे माँ बाप मोबाइल पे ही लगे रहते हैं और बच्चे से कम बातें करते हैं। तो आप, मेरी बातें भले ही ख़राब लगेगी, लेकिन आप इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी मोबाइल पर लगी रहती थी। सबसे बड़ी गलती मैं ये की थी कि मैं उसे ना, मतलब कोई काम में मैं रहती थी तो उसे मैं मोबाइल दे देती थी। तो यही मेरा गलती था, बच्चों को ज़्यादा मोबाइल ना दे, लेकिन लिमिट के लिए दे, बहुत इमरजेंसी में दे, जैसे कि आपको कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है उस टाइम दे। तो मैं यही गलती की थी, प्लीज़ आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। और उसे मैं बहुत अब कम मोबाइल देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। अब मैं उसे टीवी वगैरह दिखाती हूँ, मोबाइल से वो सिर्फ सुन पाते हैं, उसकी बातों को ये बोल नहीं पाते। और मोबाइल उस टाइम दीजिए जैसे कि वो बोलना सीख गए हैं, तो उसे कुछ पोएम वगैरह लगा के दीजिए, वो सीख जाएंगे। लेकिन जो बच्चा बोलता नहीं है उसे मोबाइल बिल्कुल भी ना दें। ये सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है। और जो भी मतलब 2-3 भाई बहन जो रह रहे हैं, वो तो स्पेशली बोल जाते हैं छोटे से। देखती हूँ मैं यहाँ पे अगल बगल में भी कि वो मतलब मेरी बेटी से छोटे भी थे, लेकिन सारी बातों वो एक साथ बोलते थे। तो मैं समझी कि अच्छा, मतलब ये दोनों भाई बहन के साथ रहते हैं, तो ये सारी बातों को समझता है, बोलता है। और वो किसी के घर चला भी जाता था, सामान लेकर चला भी आता था बोलकर। तो ये सारी बातें थी। तो आप लोग अपने बच्चों को दवा से, मतलब दवा तो बहुत एक ऑप्शन हुआ, लेकिन आप लोग उससे सही टाइम से बातें करना स्टार्ट कीजिए। वो ज़रूर बोलेगा, वो ज़रूर समझेगा, दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हो सके तो आप उसे मतलब 2-3 बच्चों के साथ भी छोड़ दें, 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो वो ज़रूर सीखेगा या सीखेगी, जो भी लड़का हो या लड़की। और या तो अपने दादा दादी के पास रहती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो उन लोगों की बातों को ये समझता था। मैं देखती थी, अभी तो वो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है, वो लोग गाँव पे हैं। लेकिन जब भी आती हैं तो उनकी बातों को ये समझता है, और मतलब उनकी बातों की तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसा होता है सभी बच्चों में, ऐसा ही एक ही जैसा मतलब ये होता है। तो बस आप उससे ज़्यादा बातें कीजिए, वो ज़रूर बोलेगा। ऐसा नहीं कि आज बोली खूब, कल कुछ भी नहीं बोली, तो वैसे में बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो इसीलिए तो आपके वीडियो का, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दी हूँ। और ये मैं जो भी मतलब ये दवा है मदर टिंचर, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी और इसका नाम भी लिख दूँगी। और आप मेडिसिन शॉप पर होम्योपैथिक में जाकर चेक कर लीजिएगा और उनसे पूछ भी लीजिएगा कि ये किस चीज़ की दवा है, अगर आपको विश्वास ना हो तो मतलब आपके बच्चे हैं तो आप उनकी सेफ्टी ज़्यादा जानते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। और अभी के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ये सब बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।